जून 2020 की ठंडी रात लद्दाख की दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था। कई हफ्तों से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गतिरोध चल रहा था। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी थी कि सैनिक पीछे हटेंगे और अस्थायी ढांचे हटाए जाएंगे। 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना की एक टुकड़ी ये जांचने निकली कि क्या चीन ने समझौते के अनुसार अपनी पोस्ट और ढांचे हटा लिए हैं। ये गश्ती दल 16 बिहार रेजिमेंट का था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। वे एक साहसी, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जब भारतीय सैनिक गलवान नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीनी सेना ने पीछे हटने के बजाय फिर से एक ढांचा खड़ा कर लिया है। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। शुरुआत में कोई गोली नहीं चली, लेकिन बहस जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। चीनी सैनिक लोहे की छड़ों, कीलों लगे डंडों और पत्थरों से लैस थे। अंधेरी रात, तेज ठंड, फिसलती चट्टानें और उफनती गलवान नदी, इन सब के बीच भीषण हाथापाई शुरू हो गई। इस संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिक डटे रहे। कई सैनिक नदी में गिर गए, कई गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि साहस और संकल्प की परीक्षा थी। करीब 4-5 घंटे तक चली इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए। चीन की ओर भी भारी नुकसान हुआ, हालांकि उसने आधिकारिक आंकड़े काफी समय तक सार्वजनिक नहीं किए। गलवान की लड़ाई ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान को दुनिया के सामने रखा। गलवान घाटी की ये लड़ाई बिना एक भी गोली चले लड़ी गई, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की सबसे क्रूर सीमा झड़पों में गिना जाता है।